Today's topic is construction of galvanometer. गैल्वानोमीटर जो है ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट किस काम आता है, इसका क्या मकसद होता है, ये आज हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गैल्वानोमीटर जो है वो चीज़ क्या होती है। तो गैल्वानोमीटर जो है बेसिकली एक मीटर है, जिस तरह बहुत सारे मीटर्स होते हैं, एम मीटर, वोल्ट मीटर और बहुत से ओम मीटर वगैरह, एवोमीटर वगैरह। तो ये एक मीटर है, एक मेजरिंग डिवाइस है बेसिकली। इसको करंट मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको मॉडिफाई करते हैं तो उसके बाद हम इसको वोल्टेज मेजर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सो ये एक करंट और वोल्टेज को मेजर और डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करने वाला जो आला है उसको हम नाम देते हैं गैल्वानोमीटर का। डिवाइस used to detect and measure the electric current is called galvanometer. सो दिस इज़ डेफिनेशन। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है वो क्या होता है। अभी रिसेंटली हमने एक टॉपिक पढ़ा है जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉयल इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक टार्क हमने रखा, एक हमने कॉयल रखा हो करंट कैरिंग, तो वो रोटेट करेगा इस तरह से, उसके ऊपर जो है वो टार्क एक्ट करेगा। ये प्रिंसिपल बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल इसके पीछे वही है। हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको आज कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके बाद हम इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर इसी प्रिंसिपल की बेस के ऊपर इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम करेंगे। सो आज हम देखेंगे कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से होगी। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसके बारे में भी हम लिख लेते हैं। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट a torque acts on current carrying coil placed in magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम किसी करंट कैरिंग कॉयल को रखते हैं तो उसमें जो है वो एक रोटेशन प्रोड्यूस होती है, एक टार्क प्रोड्यूस होता है। आज हमने इसकी गैल्वानोमीटर की जो कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में पढ़ना है कि गैल्वानोमीटर की जो कंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली किस तरह से होती है, किस तरह हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले इसका जो स्केच है उसको स्टडी करते हैं और स्केच के मुताबिक इसको साथ साथ बयान भी करते जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ये जो यू शेप्ड एक चीज़ नज़र आ रही है, ये बेसिकली एक मैग्नेट है। ये गैल्वानोमीटर के कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट है यू शेप्ड मैग्नेट। एक इस तरह का मैग्नेट जो बार मैग्नेट है उसको हमने रोटेट करके यू शेप दे लिए। उस यू शेप्ड मैग्नेट के ऊपर अगर आप देखें दो एंड्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसको मैं शेडिड एरियाज़ में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये जो शेडिड एरियाज़ हैं ये नॉर्थ एंड साउथ पोल हैं। नॉर्थ और साउथ पोल्स जो हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, आपको पता है कि नॉर्थ पोल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एंटर हो जाती हैं। अब हमने इसके दरमियान में एक रेक्टेंगुलर कॉयल रखी हुई है। ये कॉपर का बना हुआ कॉयल है और इस कॉयल को हमने वाउंड किया हुआ है किसी एलुमिनियम के ऊपर और इस कॉयल को हमने लटकाया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है एक रस्सी के साथ, जिसको हम कहते हैं एफ। बेसिकली ये एक वायर है, एक टर्मिनल जो है इसके साथ अटैच किया हुआ है इस कॉयल का। दूसरा टर्मिनल जो है इस स्प्रिंग के थ्रू हमने यहाँ पे किसी भी सर्किट के अंदर लगाना होगा, वो यहाँ पे हमने इस स्प्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। ई जो है यहाँ पे एक स्प्रिंग है, एम जो है ये एक मिरर है। इस मिरर की जो वर्किंग है इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि मिरर जो है ये डिफ्लेक्शन एंगल को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी फ़िलहाल आपने इसको यहीं तक पढ़ना है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर डी लिखा हुआ है। ये बेसिकली एक ड्रम है
ड्रम क्या चीज़ होती है? ड्रम जो है इस मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्मली कंसंट्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड की एक आदत होती है कि जब ये किसी मैग्नेटिक मटेरियल के पास से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं तो वो इधर उधर जाने के बजाय अपनी डायरेक्शन छोड़ के उसके अंदर मूव करना शुरू कर देती हैं। तो जब हम ये ड्रम रखते हैं तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिखराव का शिकार हैं थोड़ी बहुत, वो कंसंट्रेट होकर उसकी तरफ आ जाती हैं और इस लूप को, करंट कैरिंग लूप को मैक्सिमम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड होती है। जब इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान करंट प्रोवाइड किया जाता है, करंट इसमें से गुजरता है तो लूप जो है वो रोटेट करती है और गैल्वानोमीटर जो है वो वर्क करना शुरू कर देता है। इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि ये जो टर्मिनल्स, ये जो मैग्नेटिक पोल्स हैं ये हमने कनकेव रखे हुए हैं अंदर की तरफ। इनका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो रेडियस की तरफ सारी की सारी कंसंट्रेट करेगी। अब इस वर्किंग को हम लिखते हैं ताकि ये बातें जो हैं वो इसी तरह से हमें याद हो जाएं। और सबसे पहले जो है वो हमने क्या कंसिडर किया, यू शेप्ड magnet is considered, और यू शेप्ड मैग्नेट जो है इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, विद कनकेव्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ये जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं ये दोनों अंदर की तरफ कनकेव्ड हैं। एंड सेकेंडली दूसरे नंबर पे हमने क्या कंसिडर किया, एक कॉइल कंसिडर की रेक्टेंगुलर शेप में, और ये कॉइल जो है कॉपर की बनी हुई है। कॉपर मेड कॉइल इन रेक्टेंगुलर शेप is suspended between poles of magnet. Okay, wire of coil is wound over एलुमिनियम के ऊपर हमने ये कॉइल जो है उसको बनाया हुआ है, वाउंड किया हुआ है। अब आपको एक एफ सस्पेंशन वायर नज़र आ रही है जिसकी मदद से हमने इसको लटकाया हुआ है, और ये भी टर्मिनल का काम भी यही करेगी। सस्पेंशन वायर एफ is used to suspend the coil and it works as upper terminal of गैल्वानोमीटर, और ये वायर जो है ये अपर टर्मिनल ऑफ गैल्वानोमीटर के तौर पे काम भी करती है। एट ए टाइम दो चीज़ें जो हैं वो इससे हम दो काम ले रहे हैं। सेकंड टर्मिनल जो है इसका वो हमने नीचे की तरफ एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है। सो सेकंड टर्मिनल इज़ attached to स्प्रिंग ई। तो यहाँ तक की कंस्ट्रक्शन जो है वो हमने लिख ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हमने एक ड्रम रखा हुआ है जिसको हम कैपिटल डी के साथ डिनोट करते हैं, और इस ड्रम का जो मकसद है वो क्या है, इस फील्ड को कंसंट्रेट करना।
तो लास्ट जो पॉइंट है उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, आयरन सिलेंडर या ड्रम जो है वो इज़ प्लेस्ड इनसाइड द coil to concentrate the magnetic field। सो ये यहाँ तक जो कंस्ट्रक्शन है गैल्वानोमीटर की वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो गैल्वानोमीटर है वर्क करेगा, और नेक्स्ट आर्टिकल में हम देखेंगे वर्किंग ऑफ गैल्वानोमीटर।